आज की कहानी 5 ऐसे दोस्तों की है जो एडवेंचर करने के लिए एक खतरनाक जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। लेकिन अचानक ये ट्रिप उनके लिए एक भयानक रूप ले लेता है जब इस अनजान जंगल में वो मुश्किलों में फंस जाते हैं और कोई खतरनाक चीज उन्हें एक एक करके गायब करना शुरू कर देता है। अब इस जंगल में उनके साथ ऐसा क्या होता है और क्या वो सभी इस भयानक जंगल से बच पाते हैं या नहीं, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों के एक ग्रुप को दिखाते हुए जिसमें शामिल हैं फ्रेड और लोइक और उनकी गर्लफ्रेंड्स क्लोई और करीन। ये सब हाइकिंग का मजा लेने के लिए एक जगह जाने वाले हैं, लेकिन इनके साथ गिलोम नाम का एक और लड़का होता है जिसके आने से लोइक थोड़ा परेशान हो जाता है। पर फ्रेड कहता है चिंता मत करो, उसके आने से हमारी छुट्टियां खराब नहीं होंगी। इधर क्लोई भी गिलोम की वजह से परेशान है क्योंकि 4 साल पहले गिलोम क्लोई से प्यार करता था और ये बात उनके सभी दोस्तों को पता है, इसलिए क्लोई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। पर करीन उसे समझाती है कि परेशान मत हो, गिलोम तुम्हें तंग नहीं करेगा, वो बस हमारे साथ समय बिताने के लिए आया है। इसके बाद ये पांचों दोस्त एक शानदार सेल्फी लेते हैं और फिर हाइकिंग के लिए एक रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं। अब ये पांचों गाड़ी से आगे बढ़ते हुए खूबसूरत जगहों का आनंद ले रहे थे, लेकिन गिलोम की वजह से क्लोई अभी भी उदास बैठी हुई थी और वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब जैसे ही ये लोग शहर से थोड़ी दूर जाते हैं तो गाड़ी रोककर सब लोग पैदल आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें एक पहाड़ की चोटी तक जाना था और उन्होंने अंदाजा लगाया कि शाम तक वो वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक जगह पर गिलोम क्लोई से बातें करने लगता है तो क्लोई पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। गिलोम बताता है कि मैं पास्ट को भुलाकर बस तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, पर क्लोई इस बात का कोई जवाब नहीं देती। अब कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक जगह पर रास्ता आगे बंद दिखता है, लेकिन फ्रेड पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है और कहता है मैं ऊपर चढ़ के देख लेता हूँ कि आगे रास्ता कैसा है। उसके सभी दोस्त मना कर रहे थे, लेकिन फ्रेड अकेला ही पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और किसी तरह ऊंचाई तक पहुंचकर कहता है कि आगे रास्ता साफ है, हम यहाँ से जा सकते हैं, और उनके लिए रस्सी भी फेंकता है। इसके बाद सभी एक एक करके रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं और काफी मुश्किल के बाद सभी उस ढलान के दूसरे साइड पर पहुंच जाते हैं। वहां से उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है जिससे वो हाइकिंग करते हुए पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ सकते थे। इसके बाद वो पहाड़ के एक रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल एक छोटा सा रास्ता था और यहाँ पर जगह जगह स्टील की केबल लगी हुई थी जिससे वो अपने हुक को केबल से अटैच करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें बहुत मजा भी आ रहा था क्योंकि इसी तरह हाइकिंग का मजा लेने के लिए वो यहाँ आए थे। लेकिन उनके दोस्त लोइक को डर लग रहा था तो उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई से प्यार से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस तरह कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक पतला सा हैंगिंग ब्रिज नजर आता है जो एक ढलान से दूसरे ढलान तक जा रहा था। फ्रेड जो सबसे आगे था वो बाकियों को बताता है कि दूसरी तरफ जाने का यही एक रास्ता है और हाइकिंग का सबसे ज्यादा मजा हमें इसी ब्रिज पर आने वाला है, इसीलिए हमें अपना हुक केयरफुली लगाकर एक एक करके आगे बढ़ना होगा क्योंकि ये ब्रिज शायद हम सभी का वजन उठा नहीं पाएगा। इसके बाद फ्रेड सबसे पहले बढ़ता है और किसी तरह ब्रिज क्रॉस करके दूसरी तरफ पहुंच जाता है। इसके बाद वो एक एक करके आगे बढ़ते हुए ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं और सबसे पीछे रह जाते हैं लोइक और करीन। लेकिन लोइक यहाँ पर डरने लगता है क्योंकि उसे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब उसकी गर्लफ्रेंड क्लोई उसकी तरफ आती है और उसे समझाती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो किसी तरह डरते डरते आगे बढ़ते हुए चट्टान तक पहुंच जाता है। अब सभी चट्टान पर आ गए थे, सिर्फ करीन ही बाकी रह गई थी जो अभी भी ब्रिज के बीच में थी। तभी बाकी लोगों को दिखता है कि ब्रिज की केबल धीरे धीरे खुल रही है तो वो करीन से कहते हैं जल्दी आगे बढ़ो, ब्रिज टूटने वाली है। करीन डर जाती है और जल्दी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन देखते ही देखते ब्रिज के सारे स्क्रू निकल जाते हैं और वो ब्रिज टूटकर एकदम नीचे गिर जाती है। पर करीन अपने हुक के सहारे केबल से लटक जाती है। सभी घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा और करीन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जिसके बाद फ्रेड मदद के लिए उसकी तरफ रस्सी फेंकता है और करीन भी उस रस्सी को पकड़ लेती है और फिर सभी मिलकर उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और जैसे ही फ्रेड उसका हाथ पकड़ता है इतने में ब्रिज के बाकी बचे केबल भी टूटकर एकदम नीचे गिर जाते हैं। लेकिन करीन की जान बच जाती है और वो बहुत ज्यादा डरने की वजह से रोने लगती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे संभालता है। इसके बाद फ्रेड मैप निकाल कर देखने लगता है तो उसे पता चलता है कि इस जगह से वापस जाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अब इस जगह से आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर लोइक फ्रेड पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने हमें यहाँ लाकर फंसा दिया, लेकिन फ्रेड बोलता है चिंता मत करो, क्या पता हमें आगे जाकर कोई और रास्ता मिल जाए, इसलिए हमें बिना रुके रात होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद पांचों फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और केबल के सहारे एक ढलान के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक जगह पहुँचने के बाद इन्हें पता चलता है कि आगे से केबल नहीं लगी हुई है, यानी कि अब ये लोग बिना केबल के
आगे नहीं बढ़ सकते और इन्हें अब यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो फ्रेड और करीन कहते हैं कि हमें ढलान के ऊपर जाकर देखना होगा, वहाँ शायद और कोई रास्ता हो सकता है। फिर ऊपर जाकर हम इन तीनों को रस्सी के सहारे खींच लेंगे। जिसके बाद करीन और फ्रेड किसी तरह चढ़ते हुए ढलान के ऊपर जाने लगते हैं। अब यहाँ पर बस 3 लोग हैं, लेकिन लॉयक को ऊंचाई की वजह से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। वो भी उनके जैसे सेफ्टी हुक के जरिए केबल पर लॉक्ड है, पर वो ऊंचाई की वजह से कांपने लगता है और कहता है, मेरा हाथ थक चुका है, मुझसे ये केबल छूटने वाली है। तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि तुम नहीं गिरोगे, तुम हुक के सहारे सेफ हो, अपने हाथ को ढीला रखो और शरीर पर प्रेशर मत डालो। लेकिन लोइक इस मोमेंट पर अपनी गर्लफ्रेंड की बात नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा कांपने की वजह से उसका पैर फिसल कर हुक के सहारे केबल पर लटक जाता है और उसका सारा वजन केबल पर लगने की वजह से गिलोम भी उसकी तरह लटक जाता है। लोइक डर के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और हिलने लगता है, जिस पर गिलोम कहता है, तुम ज्यादा हिलो मत, नहीं तो हम सब नीचे गिर जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रेड और करीन को देखते हैं जो ढलान के ऊपर आगे जाकर जंगल में रास्ता ढूंढ रहे थे। फ्रेड परेशान हो जाता है और कहता है शायद आगे और कोई रास्ता नहीं है। इतने में एक ट्रैप उसके पैर पर फंस जाता है और वो चिल्लाने लगता है और ट्रैप की वजह से उसके पैर से खून निकलने लगता है। ये देखकर करीन उस ट्रैप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुल पाती और फ्रेड दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद फ्रेड कहता है, मुझसे सहा नहीं जा रहा, तुम रस्सी लेकर जाओ और उनको पहले ऊपर लेकर आओ, मैं यहीं रहूंगा। करीन भी हड़बड़ी में ढलान के पास जाती है और ऊपर से रस्सी नीचे डालती है और फिर रस्सी के सहारे वो तीनों को किसी तरह खींचकर ऊपर ले आती है। फिर वो सभी से कहती है कि फ्रेड एक ट्रैप में फंस गया है, हमें जल्दी जाकर उसे निकालना होगा। फ्रेड को देखते हैं जो दर्द के मारे तड़प रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ट्रैप में एक चैन भी बंधी हुई थी, जिसे कोई धीरे धीरे खींचने लगता है। फ्रेड कुछ समझ पाता उससे पहले कोई उसे वहाँ से खींचकर कहीं ले जाता है। इतने में बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ फ्रेड घायल पड़ा हुआ था, लेकिन अब यहाँ फ्रेड उन्हें नहीं मिलता, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं और चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। करीन कहती है, मैंने तो उसे यहीं पर छोड़ा था, वो कहाँ गया होगा। तभी झाड़ियों के बीच उन्हें वो ट्रैप मिल जाता है जिस पर फ्रेड का पैर फंसा था। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन लोइक चिल्लाने लगता है कि फ्रेड की वजह से हम सब यहाँ पर फंस गए हैं, ना वो यहाँ पर आने की जिद करता और ना ही हम यहाँ फंसते। ये सुनकर करीन भी उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम पहले से ही हमारे लिए सिरदर्द हो और मुसीबत मत बढ़ाओ। क्लोई कहती है, आपस में झगड़ा करके हमें कोई फायदा नहीं होगा, कुछ ही देर में रात हो जाएगी और सारा सामान फ्रेड के बैग में है, इसलिए हम उसे ढूंढने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। जिसके बाद सभी जंगल में आगे बढ़कर फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था और ना ही उसका कोई जवाब। अब आगे बढ़ते हुए गिलोम किसी बात को लेकर लोइक को चिढ़ाने लगता है, जिससे लोइक भी गुस्से में आ जाता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ये देखकर क्लोई जब उनकी लड़ाई रोकने के लिए बढ़ती है, तभी अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगते हैं, क्लोई तुम कहाँ हो? पर उसका कोई जवाब नहीं आता और ये गड्ढा बहुत ही गहरा और अंधेरा था। जिसके बाद करीन रस्सी के सहारे धीरे धीरे गड्ढे के नीचे जा पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारी नुकीली चीजें लगी हुई थी, जैसे किसी ने ट्रैप बिछा के रखा हो। तभी उसे वहाँ पर क्लोई दिख जाती है, जो अंधेरे में बैठकर रो रही थी, क्योंकि गिरने की वजह से एक नुकीली चीज उसके हाथ के आर पार हो गई थी और वो दर्द के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। इसके बाद करीन उसका हाथ कैसे भी करके उस नुकीली चीज से निकालकर उसे बाहर ले आती है। अब सब इस बात को लेकर परेशान थे कि ये ट्रैप आखिर किसने बिछाया होगा, कोई जरूर है जो हम पर ताक लगाए बैठा हुआ है। दूसरी तरफ हमें फ्रेड को दिखाया जाता है, जिसे कोई जख्मी हालत में घसीटते हुए ले जा रहा होता है, पर वो कौन है ये अभी भी हमें दिखाया नहीं जाता। फिर आगे हम रात का समय देखते हैं, जहाँ वो जंगल में चारों तरफ अंधेरे में फ्लैशलाइट की मदद से चल रहे होते हैं और बारिश में भीगते हुए फ्रेड को ढूंढ रहे थे। लेकिन करीन उम्मीद हारकर अचानक रोने लगती है, क्योंकि फ्रेड उन्हें अभी भी नहीं मिल रहा और उनके पास कैंपिंग के लिए एक भी सामान नहीं है सिवाय एक रस्सी के। पर करीन को क्लोई और बाकी दोस्त शांत करवाते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, जब तक फ्रेड नहीं मिलता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो अंधेरे में एक दूसरे से रस्सी बांधकर आगे बढ़ते हैं ताकि सभी एक साथ जुड़े रहें और इस तरह फ्रेड को पुकारते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही एक तीर आकर अचानक करीन के छाती में लग जाता है और रस्सी भी किसी ने काट दी होती है। वो दर्द की वजह से चिल्लाने लगती है। तभी क्लोई पीछे मुड़ के उसे देख लेती है, लेकिन वो कुछ कर पाती इतने में करीन को कोई खींच कर ले जाने लगता है। ये देखकर क्लोई भी चिल्लाती है और सभी करीन का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कोई खींचता हुआ करीन को ले जाकर अंधेरे में गायब कर देता है, जिससे क्लोई बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, पर उसके दोस्त उसे शांत करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बारिश की वजह से वो तीनों एक झाड़ी के नीचे बैठे होते हैं और अब वो कहीं जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि हर जगह ट्रैप लगे हो सकते हैं। लेकिन लोइक बोलता है कि हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो ठंड की वजह से हम मर भी सकते हैं। इसके बाद अंधेरे में तीनों आगे बढ़ने लगते हैं
और एक जगह जाने के बाद उन्हें इस जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि इस घर में कौन रह सकता है और वो अंदर जाने से डर रहे थे, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। जिसके बाद वो बहुत होशियारी से अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही देखते हैं कि वहाँ पर फ्रेड को बिना कपड़ों के किसी ने लेटा दिया है। वो जब उसके पास जाते हैं तभी फ्रेड को होश आ जाता है और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द की वजह से कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। और अपने दोस्त को इस तरह मरते हुए देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं और क्लोई रोती हुई गिलोम को गले लगा लेती है, जिससे लोइक को थोड़ी जलन होने लगती है। इसके बाद सब वहाँ से जाने वाले होते हैं। तभी गिलोम कहता है कि हमें फ्रेड का बैग ढूंढ कर लेना होगा, उसमें सारे जरूरी सामान है। लेकिन लोइक अंदर खतरा होगा कहकर मना कर देता है। तो गिलोम अकेले उस रूम के बेसमेंट की तरफ जाता है और बैग ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे खतरनाक जानवरों को मार कर लटकाए गए हैं, जिससे वो घबराने लगता है। पर काफी देर ढूंढने के बाद उसे बैग मिल जाता है, लेकिन बैग उठाने के बाद उसे दिखता है कि यहाँ बहुत सारे इंसानी सिर भी लटकी हुई हैं, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ कोई इंसानों को मार रहा है। फिर बैग लेकर जब ऊपर आता है तो वहाँ लोइक आकर उससे बैग छीन लेता है और उसे लात मारकर बेसमेंट के अंदर गिराकर दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद लोइक बाहर आकर क्लोई को जबरदस्ती लेकर निकलने लगता है। तभी एक खूंखार आदमी उनके सामने आता है और दोनों को लात मारकर गिरा देता है। फिर करीन की बॉडी क्लोई पर फेंककर लोइक को मारने लगता है और उसे बहुत बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। ये देखकर लोइक को बचाने के लिए क्लोई किसी तरह उठकर उस आदमी पर टूट पड़ती है, पर वो साइको आदमी क्लोई को भी पकड़कर मारना शुरू कर देता है। लेकिन लोइक अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के बजाय डर के मारे उस घर से निकलकर भागने लगता है, जिसके बाद वो आदमी क्लोई को मारकर बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो खूंखार आदमी क्लोई और गिलोम को बेसमेंट में बांध कर रख देता है और वो दोनों खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो समझ पा रहे थे कि ऊपर वो खूंखार आदमी करीन और फ्रेड के बॉडी को काटने के लिए एक एक करके ले जा रहा है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर रहे थे और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। गिलोम बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी वो साइको बेसमेंट में आता है और पहले गिलोम को बहुत मारता है, जिसके बाद क्लोई को उठाकर ऊपर लेकर चला जाता है और वहाँ पर बांध देता है और उसे मारने के लिए धीरे धीरे चाकू लेकर उसके पास आने लगता है। दूसरी तरफ गिलोम बहुत कोशिश करने के बाद रस्सी खोल लेता है और बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बंद होता है। पर वो देख रहा था कि वो साइको चाकू से क्लोई को मारने वाला है। तभी अचानक वहाँ लोइक पहुंचकर एक पत्थर से उस साइको पर मार देता है, जिससे वो गुस्से में आकर एक वेपन लेकर लोइक का पीछा करना शुरू कर देता है। और इस मौके से क्लोई किसी तरह अपने आप को खोल लेती है और फिर बेसमेंट का दरवाजा खोलकर गिलोम को बाहर निकालती है। दोनों मरते मरते बचे थे, इसलिए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद गिलोम बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वो साइको फिर से आ सकता है। क्लोई यहाँ पर करीन की लाश देखती है और अपने दोस्तों की इस तरह मौत होते हुए देखकर दोनों बहुत रोते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है सिवाय यहाँ से भागने का। फिर गिलोम सेफ्टी के लिए क्लोई को एक चाकू दे देता है और क्लोई बोलती है कि हमें इस जंगल से निकलने से पहले लोइक को बचाना होगा। फिर आगे सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ लोइक अभी भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, क्योंकि वो साइको अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ है। उधर गिलोम और क्लोई भी लुइक को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे, पर वो साइको अब अपने वेपन में तीर रेडी करता है और लुइक पर चलाना शुरू कर देता है और एक तीर जाकर लुइक के पैर में लग जाता है, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। लेकिन फिर भी वो भागना बंद नहीं करता और जाते जाते एक ढलान के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर वो साइको भी आ जाता है और उसे मारना शुरू कर देता है। लुइक भी उसके साथ लड़ने की कोशिश करता है और उसी दौरान लुइक अपने पैर से तीर निकालकर साइको की पैर में मार देता है और उसे बहुत तड़पाने लगता है। फिर एक पत्थर उठाकर उसके मुंह पर मारना शुरू कर देता है और किसी तरह उससे बचते हुए ढलान पर बने एक सीढ़ी पर जाकर लटक जाता है। ये देखकर वो साइको भाग जाता है, क्योंकि उसके दोस्त यहाँ पहुँचने वाले थे। इसके बाद क्लोई और गिलोम वहाँ पहुँचते हैं और लुइक को ऊपर लाने के लिए गिलोम अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर गिलोम अपना बदला लेने का सोचता है, क्योंकि वो उसके एक्स का बॉयफ्रेंड है और बेसमेंट में भी लुइक ने उसे मारने की कोशिश की थी। इसीलिए गिलोम धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ने लगता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसका हाथ फिसल रहा है और आखिरकार लुइक का हाथ छोड़कर उसे मरने के लिए नीचे फेंक देता है। क्लोई ये देखकर बिल्कुल पागल सी हो जाती है, पर गिलोम उसे शांत कराने की एक्टिंग करता है। तभी पीछे से एक तीर आकर गिलोम के सर में लग जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर क्लोई बदला लेने के लिए एकदम पागल सी हो जाती है और गुस्से में अपना चाकू निकालकर उस साइको को मारने के लिए बढ़ती है और उस पे चाकू से हमला करना शुरू कर देती है। पर वो साइको बहुत खतरनाक था, वो भी उसे बहुत मारता है और दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन इसी दौरान क्लोई वो चाकू उसके गले पर मार देती है, जिससे वो तड़पने लगता है, जिसके बाद वो उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि क्लोई यहाँ पर लगा हुआ
हुआ एक केबल के जरिए ढलान के दूसरी तरफ निकल जाती है और जाते वक्त हम क्लोई को रोते हुए देखते हैं क्योंकि उनके पूरे ग्रुप में सिर्फ वही अकेली बच पाई है। तो दोस्तों, ये कहानी एक खतरनाक और एडवेंचर्स सफर को दर्शाता है। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जो हमारे सामने एक सवाल खड़ा करती है कि जब हम किसी खतरनाक एडवेंचर पर जाते हैं तो क्या सच में हमारी सुरक्षा की कोई गारंटी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।